Hello everyone, my name is Hariom Gupta. You watching Hariom Study Hub. तो हमने नेक्स्ट लेक्चर में मतलब पहले लेक्चर में हमने बहुत सारे बेसिक पढ़ लिए थे। ये लेक्चर हमारा 2 है। कौन सा? क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड। भाई बहुत एकदम बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा महाराष्ट्र बोर्ड में। चलिए पढ़ते हैं। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस 2 चैप्टर नंबर 1 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। एकदम पहले हम समझते हैं हेरिडिटी होता क्या है। हेरिडिटी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर विया जीन। यही डेफिनेटली सेम टू सेम आपके बुक में भी दिया है, एकदम फर्स्ट पेज पे दिया ऊपर ही ऊपर दिया होगा। बायोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब वही होता है जेनेटिक कैरेक्टर। अच्छा, मैंने फर्स्ट लेक्चर आपने नहीं देखा है ना, जाके देख लो भाई, वो देखो ना। जो भाई देखा है ना उसको तो मजे मजे है, क्योंकि ये तो बस उसका रिवाइज हो रहा है। चलिए बताते हूँ मैं आपको। ये हमारे क्या है? पेरेंट्स। पेरेंट्स टू चाइल्ड। पेरेंट्स टू चाइल्ड जनरेट। पेरेंट्स से जो चाइल्ड जनरेशन होता है उसी को बोलते हैं हम हेरिडिटी। हेरिडिटी समझ गया? नहीं समझाना, जो चैप्टर दिया जो कॉन्सेप्ट नहीं समझा ना, बस कमेंट में लिख दो, मैं उसका वन शॉट लेक्चर लूंगा। अब पढ़ते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन होता क्या है? अच्छा, आपने सुना होगा बहुत लोग से, करोड़ों साल पहले हमारा मतलब भारत मतलब इंडिया पूरा एक जलते हुए गोला था। पहले फिर बारिश हुआ, कुछ ठंडा हुआ, फिर डायनासोर रहते थे, ये सब रहते थे। ऐसे ही हमारा इवोल्यूशन क्या होता है, इसका छोटा सा डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। Gradual changes occurring in living organism over a long period of time। क्या होता है भाई? लिख लो, ये स्क्रीनशॉट मालूम है, थोड़ा साइड हट गया तो हो गया। चलो, ग्रेजुअल चेंजेस। ग्रेजुअल चेंजेस मतलब क्या होता है पता है? मैं बताता हूँ। ग्रेजुअल चेंजेस मतलब जो धीरे धीरे बदलाव होता है। ओकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारे एंसिस्टर नियंदरथल मैन, क्रो-मैंगो मैन, ये सब थे ना। ऐसे ही मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो लंबे समय तक बदलाव होते हैं, जो लंबे तक समय तक चेंजेस होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। समझ गया बच्चों? समझ गया भाई, मैं जानता हूँ आपको समझ गया। चलो मेरे साथ एक बार रिवाइज करो। हेरिडिटी, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर विया जीन। लर्न हो गया ना? लर्न हो जाएगा भाई। अब इसको समझते हुआ, ग्रेजुअल चेंजेस ऑकरिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लर्न हो गया ना भाई? भाई ये तो चिंदी बना दूंगा ना, आपको साइंस कुछ लगेगा नहीं। चलो इसके बाद पढ़ते हैं हम प्रोटीन सिंथेसिस होता क्या है। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी देखे थे ये भी। भाई जो पढ़ा है ना उसके लिए बहुत मजे है भाई, पूरा एकदम फुल रिवाइज हो रहे हैं। ये पढ़ते प्रोटीन क्या होता है, सिंथेसिस क्या होता है। सिंथेसिस मतलब टू फॉर्मेशन या टू फॉर्म होता है, टू फॉर्म। और इसका प्रोटीन क्या आता है? मेड अप ऑफ चैन ऑफ अमीनो एसिड, या ऐसे दे सकते हो। ये मतलब मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, ये वन मार्क्स का आता है एमसीक्यू में शायद आ सकता है। तो क्या मैक्रो मॉलिक्यूल इसको बोलते हैं, इसका नाम है मैक्रो। ये विथ पेप्टाइड बॉन्ड। अब भाई ये बोलोगे पेप्टाइड बॉन्ड क्या आता है, ये भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में दिखाया है। अगर आप इस चैनल में नए हो ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड फर्स्ट लेक्चर जाके देख लो। उसके जो फुल डिटेल में समझो पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या है। अच्छा, इसके हम टाइप्स भी देखते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। अब बोलोगे भैया ये भी फर्स्ट लेक्चर पढ़ा है, पर कोई बात नहीं, आप नए हो ना, मैं सिखाता हूँ। ये क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन, द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए टू एमआरएनए। डीएनए टू एमआरएनए इज कॉल्ड ए ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। बोलोगे भैया ये एमआरएनए क्या होता है? एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए। बोलोगे टीआरएनए मतलब? टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए। और ये आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए। समझ गया भाई? पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं, चिंता मत लो। आपको पूरा एक से एक बेसिक लेवल से पूरा हाई लेवल तक लेके जाऊंगा। 1 मिनट बच्चे। हाँ, समझ गया? समझ गया? समझ जाएगा भाई, समझ जाएगा। समझ गया नहीं तू? एक बार नोट कर लो, नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी, ऐसे में भी आगे पढ़ाने वाला हूँ। अब पूछो तो भैया मतलब कि ये सब क्या होता है ना, तो मैं एकदम पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। जो नहीं समझ आया ना, बस कमेंट पे पेस्ट कर दो भाई, एकदम मैं पूरा डिटेल में। और पूछो कि भैया न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड पता है आप लोग को? नहीं पता ना, नहीं बताते हैं न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। तो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ। रफ कर देता हूँ, ठीक है।
पूछोगे न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? क्या? न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? ये टू टाइप्स के होते हैं, मतलब दो में होते हैं, ये फोर टाइप्स के होते हैं, पर दो चीजों में होते हैं। किसमें किसमें मैं समझता हूँ। एक होता है डीएनए में, और एक होता है आरएनए में। डीएनए, आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म डी न्यूक्लियोटाइड एसिड, आरएनए का राइबोसोमल न्यूक्लियोटाइड एसिड। ये तो भाई नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में दिखा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है? नहीं समझेगा ना भाई, बस पिछले वाला वीडियो देख लो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। न्यू चैनल खोला हो आपके लिए, एकदम पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है। और डीएनए में कौन कौन से चार न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो पढ़ते हैं। पहला एल्डेनाइन, दूसरा एल्डेनाइन गुआनाइन, तीसरा साइटोसिन, चौथा थाइमिन। क्या होता है? अब भैया बोलोगे ये भाई पूरा नहीं लिखा मैंने, ये इसमें नहीं। ये भी भाई मैं फर्स्ट लेक्चर वाकई में बता चुका हूँ, इसमें बस रिवीजन हो रहा है। आप फर्स्ट है ना, ये वीडियो देखो चाहे वो वीडियो, भाई थोड़ा सेम है, बस इसमें थोड़ा आपका रिवीजन हो जाएगा, दो वो वीडियो देखो। क्या होता है? एल्डेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। इसमें क्या होता है? इसमें भी एल्डेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, नहीं सॉरी 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 सॉरी, इसमें यूरेसिल होता है, इसमें बस एक कॉमन होता है, इसमें थायमिन कॉमन होता है। इसमें क्या होता है? यूरेसिल। इसमें थाइमीन। क्या होता है भाई? थाइमीन एंड यूरेसिल। ये भाई एक मार्क्स का आता है एग्जाम में, एमसीक्यू में या वन सेंटेंस में आता है। क्या बोलता है क्वेश्चन? कैसे आता है? पीआईक्यू में ये सब दिया रहता है, पीआईक्यू का बुक ले लो भाई। हाँ, एक सबसे जरूरी बात, पीआईक्यू, पीआईक्यू का भाई बुक ले लो भाई, पीआईक्यू बहुत जरूरी है। ये थायमिन क्या होता है? थायमिन हमेशा आरएनए में होता है, किसमें? आरएनए में। और आरएन सॉरी सॉरी, थायमिन हमेशा डीएनए में होता है, किसमें? डीएनए में। और यूरेसिल हमेशा होता है आरएनए में। समझ गया? अच्छा भाई एक बात बताता हूँ आपको। आपको एक मतलब रोड मैप देने वाला हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, कि जैसे में कैसे पढ़े, आपको टाइम कैसे निकालना है, स्कूल के होमवर्क प्लस क्लास के होमवर्क, और रिवीजन कैसे करे भाई, रीड नहीं कर पाते, हम पढ़ नहीं पाते थे, तो उसका एकदम क्लियर एकदम रोड मैप लाने वाला हूँ। बस आप कमेंट में रेड दिल कमेंट करो, मैं उसके लिए एक रोड मैप लाता हूँ। अब इसके बाद चलते हैं भाई, रोड में ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं म्यूटेशन। क्या? म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन। म्यूटेशन होता क्या है? म्यूटेशन, सडन चेंजेस ऑकरिंग इन जीन। क्या होता है? सडन चेंजेस, सडन, सडन मतलब अचानक, सडन चेंजेस, सडन चेंजेस मतलब सडन चेंजेस ऑकरिंग इन जीन। इसको मैं डेफिनेशन देता हूँ, वन मार्क। सडन चेंजेस, सडन चेंजेस ऑकरिंग इन जीन, ऑकरिंग इन जीन। ये क्या होता है भाई? मान लो आप स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है? कोई सर या टीचर होंगे, आपको खड़ा कर दिए, चलो तो बोल म्यूटेशन जाते हैं। भाई अचानक से बैक बेंचर भी बता दिया, इतना एक लाइन कौन नहीं लर्न करेगा, क्या बोलोगे? सडन चेंजेस ऑकरिंग इन भाई, डायरेक्ट सभी बोलेंगे भाई क्या मतलब कहाँ से पढ़ गया है। भाई ऐसा ही मैं एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ आपको। सडन मतलब अचानक होता है चेंजेस। अच्छा आपने वो सोनिक दिखा है ना, वो बहुत तेज भागता है, वही उन लोग के जीन में चेंजेस होता है। अच्छा एक आपको डायग्राम बनाता हूँ, उसको समझने का कोशिश करिएगा। ये क्या है? सेल, ठीक है? सेल में होता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मतलब तो जीन, सेगमेंटेड पार्ट ऑफ जीन, ये जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। और इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्ली न्यूक्लियस। और ये जो है ना, ये खाली स्थान, एम्प्टी, एम्प्टी स्पेस ऑफ सेल, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्मा। और इसमें जो है ना, ये ऐसे ऐसे, इसको हम बोलते हैं जेनेटिक, जेनेटिक मटेरियल। क्या बोलते हैं? मटेरियल। यही जेनेटिक मटेरियल, सेगमेंटेड पार्ट ऑफ जीन। समझे बच्चों? ये डायग्राम देख लो भाई, ये डायग्राम आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी मतलब आप समझ पाओगे आगे। क्या है ये? देखो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये एकदम ऊपर वाला, आउटर ऑफ सेल। और ये जो है ना, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल ये है ना, ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। इधर पे नहीं देता हूँ मैं आपको इधर,
न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन समझ गया भाई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे चलते आपको पढ़ाता हूँ। अब इसके बाद है हमारा इवोल्यूशन। इवोल्यूशन तो मैं पहले ही बताया था, वापस से आपको वन टाइम और बता देता हूँ इवोल्यूशन होता क्या है। इवोल्यूशन तो क्या होता है, मतलब वही सैकड़ों साल पहले वो हमारे से ये सब डायनासोर वगैरह वगैरह, ये तो इसको क्या होता है, इसका छोटा सा डेफिनेशन लेते हैं तो इसका ई, सॉरी सॉरी, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इसका छोटा सा डेफिनेशन देता हूँ। ग्रेजुअल चेंजेस occurring in gene, sorry, gradual changes occurring in living organism, occurring in living organism is a long period of time, is a long period, long period of time। ये तो भाई मैंने आपको समझाया था पहले, थोड़ा देर पहले ही समझाया था पूरा। ये बस आपको आप एकदम आराम से समझे भाई इवोल्यूशन क्या होता है। अब इसके बाद है हमारे भाई एकदम मेन मेन एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो वो क्या भाई, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन होता क्या है, ये पहले लर्न हो गया ना। हो गया ना भाई, लर्न हो गया कि नहीं बताओ। दो बार आपसे पढ़ा चुका भाई, समझो, पीछे एक बार देखना आप जाके। ठीक है, ये बताया था ग्रेजुअल चेंजेस, मतलब जो धीरे धीरे बदलाव होते हैं। ऑकरिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब हमें एंसिस्टर में, ये बहुत लंबे समय तक होते हैं, सैकड़ों साल करोड़ों साल बाद होते हैं ये भाई। अभी हमारे ये मतलब हुआ है कुछ साल पहले हुआ था, कितना 100 200 150 साल पहले। अब हम पढ़ने वाले एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। ये एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं, एकदम पूरा डिटेल में बताते हैं। पहले हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं, ये लिख लो पहले इसको। हो गया ना। अब हम पढ़ते हैं एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन 6 टाइप्स के होते हैं, कितने, 6 एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन कितने, 6 टाइप्स के होते हैं। टाइप, पहला क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। इसमें क्या आता है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस में, मतलब जो एक्सटर्नल ईयर है ना, मतलब देखोगे आप, उसमें दिया होगा बुक में, उसका जो शेप है ना, ये माउथ, माउथ ऐसे रहता है इन लोग का, वी टाइप का, मतलब इन लोग का एक छोटा सा डिफरेंस लगता है, वो लिखूंगा ना तो आपको एकदम समझ आ जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या लिखना है, सिमिलरिटी इन एक्सटर्नल फीचर, इसको मैं लिख देता हूँ, क्या लिखना है इसको आपको, सिमिलर, सिमिलरिटीज इन एक्सटर्नल फीचर। ये एक्सटर्नल फीचर मतलब ऊपरी भाग, सिमिलरिटीज इन एक्सटर्नल फीचर लाइक माउथ स्ट्रक्चर, माउथ स्ट्रक्चर, पोजीशन ऑफ आईज, पोजीशन ऑफ आईज, ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना, मतलब उन लोग का जो है ना, मतलब वो सेम रहता है, सिमिलरिटीज इन एक्सटर्नल फीचर लाइक माउथ स्ट्रक्चर, पोजीशन ऑफ आईज, ईयर पिन्ना, ऐसे मतलब लोग का सेम रहता है। और क्या रहता है, मैं एक नोट्स देखता हूँ, नोट्स में दूंगा, ऑफ एनिमल इंडिकेट दैट द कॉमन ऑरिजिन। इसको बस लिखना है, ऐसा नहीं जो है ना, इतना भी तभी चलेगा, पर आपको और बुक में दिया है ना, आप जाके डाइजेस्ट में से लर्न कर लो। और एक बात और, आप भाई पीवाईक्यू का बुक ले लो भाई, कितना 690, मतलब 700 के मतलब कम में मिल जाएगा, कुछ 700। अब पीवाईक्यू ले लो भाई, पीवाईक्यू बहुत जरूरत है। आप समझ गए ना एविडेंसेस ऑफ इल्यूशन के टाइप्स, इसमें 6 टाइप के होते हैं। पहला होता है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, फिर होता है वेस्टिजियल ऑर्गन, फिर कनेक्टिंग लिंक, फिर मॉर्फोलॉजिकल, फिर कौन सा एम्ब्रायोलॉजिकल, एम्ब्रायो, ऐसे 6 टाइप के होते हैं। अभी हम ये फर्स्ट पढ़े मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, इसमें हमको समझ गया एक्सटर्न, एक्सटर्नल सब्जेक्ट मतलब वो सिमिलर होता है, ये हो गया। अब हम सेकंड लेक्चर में, इसके थर्ड लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो 5 टाइप्स। ये फर्स्ट हमने पढ़े हैं। चलो ठीक है, बाय।